पब्लिक न्यूज टीवी की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई। नया साल आप सबके लिए मंगलकारी हो, पब्लिक न्यूज परिवार की यही कामना है। आइए जानते हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश ओझा से कि नए साल में ग्रहों की चाल कैसी रहेगी। दोस्तों, साल 2020 कई कड़वी यादों के साथ विदा होने वाला कुछ ही क्षणों में जा रहा है और इसी के साथ नए कई उम्मीदों को और हर्षोल्लास के साथ वर्ष 2021 का हैप्पी न्यू ईयर्स का आगाज भी हो रहा है। साल 2021 की अगर प्रारंभ की बात करें तो गुरु मकर राशि में होंगे और 6 अप्रैल को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पुनः 14 सितंबर को वक्री होकर के मकर राशि में आएंगे। इसके बाद 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि मकर राशि में रहेंगे। कैसा रहेगा 2021? मंगल संपूर्ण वर्ष पूरे वर्ष मेष राशि में से वृश्चिक राशि में तथा गोचर करेगा। मंगल भूमि का कारक है, मंगल सेना का कारक है। आप देख रहे हैं कि अभी क्या हाल है। इसी प्रकार से जब मंगल और यहां पर वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, राहु वृष राशि में तथा केतु वृश्चिक राशि में रहेगा। इसी तरह से अन्य ग्रह भी सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे। उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ता रहेगा, इन सब बातों के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए आज आपको बताएंगे कि वर्ष 2021 कैसा रहेगा आपके साथ, किन राशियों को सौगात मिलेगा, किन को रहना संभल करके और किसको मिलेगा मिला जुला फूल। दोस्तों, अब की बार 2021 दिन शुक्रवार, शनि प्रधान नक्षत्र पुख्य नक्षत्र, जिसको अमरेजा भी कहा जाता है। और आप जानते हैं ना कि पुख्य नक्षत्र में यदि कोई कार्य किया जाए तो बड़ा ही सुंदर दिव्य होता है। और वैसे भी अब की बार 2021 में सभी के लिए बेहद खुशहाली का भी रहने का संकेत बनता है। तो अब वो 7 राशि ऐसी कौन सी हैं जिनके अंदर सबको शनिदेव देंगे सौगात? वो राशियां हैं, सबसे पहले कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन। ये 7 राशियों को शनिदेव सौगात देंगे और हर तरह से खुशी ही खुशी मिलेगी। अब 3 राशि ऐसी कौन सी हैं जिनको मिला जुला फल भी मिलने वाला है। इस प्रकार से मिथुन, सिंह और कुंभ राशि के जो जातक हैं थोड़ा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इनको यहां पर संभल करके रहना है। अपने अर्थ से, स्वास्थ्य से और अपने विशिष्ट संबंधों से भी इनको बहुत बेहद ध्यान रखना है। और वह 3 राशि कौन सी हैं कि जिसको संभल करके रहना है, तो मैं आपको बताता हूं। मेष, वृष और कर्क राशि के जो जातक हैं उनको मिला जुला फल मिलने का असर दिखाई देगा। तो कहते हैं कि शुक्रवार के दिन 1 जनवरी को आपका आने वाला है साल, और 2020 में अनेकों असाध्य बीमारियों के प्रकोप से देश में त्राही त्राही, अर्थात किसी ने कल्पना नहीं किया था कि भगवान का भी घर पट बंद होगा। और 2020 ने सबको 20 में तब्दील किया और इसी 20 के कुछ ही क्षणों के पश्चात 2021 आ रहा है। और 2021 में सबकी अभिलाषा है कि क्या 2021 में हम अपने जीवन को अच्छी तरह जिएंगे, या अपने कारोबार पर हमारा क्या प्रभाव होगा, या राजनीतिक क्षेत्रों में कितना उतार या चढ़ाव होगा, या अनेकों प्रकार की जनता जनार्दन के लिए कैसा रहेगा शनिदेव का योग, कैसा रहेगा शनिदेव की दृष्टि, क्योंकि पुख्य नक्षत्र शनिदेव के प्रधान नक्षत्र है और इसको अमरेजा भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे मेष राशि का। मेष राशि के स्वामी है सूर्य, सूर्य है प्रकाश। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2021 बेहद शुभ रहने का योग बनता है। इस वर्ष में जो मेष राशि के जातक हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या सर्विस में हो या कैरियर और बिजनेस में, आपको सफलता प्राप्त होने का प्रबल योग बनता है। शनिदेव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपका जीवन खुशहाल होगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव
आपकी बार अपनी कृपा बना के रखेंगे। और मेष राशि के जातक जो हैं उनके लिए बेहद खुश रहने की बात है कि मेष राशि के जातक यदि हनुमान जी की आराधना करते हैं और हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मेष राशि के जातकों के अच्छे रिलेशन बनेंगे, व्यापार अच्छा चलेगा। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को बेहद खास लाभ मिलेगा। और दूसरी बात है, यह वर्ष आपको अत्यधिक प्रसन्नचित्त रखेगा और लंबे समय से अटकी हुई आपकी अनेकों योजनाएं वर्ष 2021 में पूर्ण होंगी। इस वर्ष आपके घर में धन का लाभ का योग बन रहा है। इन सब के बीच आपका पारिवारिक जीवन अनेकों समस्याओं से भी घिरा रहने का संकेत बन रहा है, क्योंकि मेष राशि के जातक अपने वाक पटुता पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के अनेकों प्रकार की पारिवारिक उलझनों का योग बन रहा है। पारिवारिक उलझनों से उलझना पड़ सकता है। तो इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए यहां पर थोड़ा सा अपने को संयम बरतने की आवश्यकता है और हनुमान जी की उपासना करें या केसर का या अष्टगंध का यदि आप तिलक लगाते हैं और सूर्योदय से पहले सो करके उठते हैं और सूर्य की आराधना यदि करते हैं या ओम संग सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद यदि आप सूर्य को पूर्व में मुख करके जिस समय अरुणोदय होता है, सूर्य उदित तो हो रहा हो, उस समय यदि आप सूर्य को जल देते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहेगा 2021। और इसी प्रकार से हम अब बात करेंगे वृष राशि की। और वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। अभी मैंने आपको बताया कि शुक्रवार के दिन नए वर्ष का आगाज हो रहा है और शनि प्रधान नक्षत्र पुख्य, जिसको अमरेजे भी कहा जाता है, तो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए यह वर्ष 2021 बेहद शुभ रहेगा। इस वर्ष आपको नई नई सफलताएं प्राप्त होंगी और नई उपलब्धियां भी मिलेंगी। नए वर्ष में आपके वैवाहिक जीवन और व्यापार आदि में आपको सफलता परिपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और नए वर्ष में आपको जिन बच्चों का विवाह में अविलंब है, जो बच्चे पढ़ने में थोड़े से ढिलाई दे रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने में थोड़े अपने को वीकनेस महसूस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी बेहद खास रहेगा 2021, क्योंकि 2021 में जो हमारे बच्चे हैं ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छा अपना दिखाएंगे। और नए साल में और यथाविधि से इस वर्ष में आपके अपने निर्णय की जो क्षमता बढ़ता है। कहते हैं यदि आपके चंद्रमा प्रबल है तो आपको सोचने की बात नहीं है, क्योंकि जिसका चंद्रमा कमजोर होता है वो निर्णय नहीं ले पाता है, मैं काम करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। परंतु यहां वृषभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए बेहद क्षमता बढ़ाने वाला है और आपका जो निर्णय होगा वह बहुत ही प्रभावशाली होगा, क्योंकि शनिदेव की जो कृपा है वो पूरे वर्ष आपके ऊपर रहेगी और आपकी भाग्य चमकेगा, क्योंकि आपके ऊपर हर तरह से शनिदेव की कृपा है। तो यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं या लाल आसन बिछा करके देसी घी का दीपक जला करके आप प्रतिदिन या मंगलवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं या रामचरितमानस का आप प्रतिदिन 5 चौपाई का पाठ करते हैं तो आपके घर में धन वर्षा, स्वास्थ्य वर्षा और हर तरह से आपको लाभ होगा। आपके परिवार में शांति प्रिय रहेगा, पति पत्नी में विशेष अच्छे संबंध रहेंगे, परिवार का खुशहाल माहौल रहेगा और घर के जो छोटे बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और आपका व्यापार भी बढ़ेगा। इस प्रकार से वृष राशि के लिए भी ये बेहद खास रहेगा। अब हम बात करेंगे तीसरी राशि है मिथुन, और मिथुन के स्वामी है बुध। और कहते हैं कि जिसका स्वामी ही बुद्ध हो, बुद्धि के प्रदत्त हो, बुद्धि को देने वाले हो, उनके लिए कैसे रहेगा। यहां पर मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके लिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता है। अपने स्वास्थ्य पर ही विशेष ध्यान देंगे, अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, अपने रहन सहन वातावरण पर विशेष ध्यान देना है। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर बात करें, क्योंकि बृहस्पति और शनि अष्टम भाव में युति कर रहे हैं और अष्टम भाव में जब युति करते हैं तो स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं कष्ट का योग बनता है और जिसमें जातक को धन की हानि होता है, स्वास्थ्य खराब होगा तो धन व्यय होगा और बृहस्पति और शनि के गोचर के चलते आर्थिक हानि का भी योग बन रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो, यदि आप व्यापारी हैं तो आपका पैसा डूब सकता है, यदि आप सर्विस में हैं तो आपका पैसा अचानक रुक सकता है, या किसी को आपने पैसा दे दिया तो आपका पैसा डूबने के कागार पर भी जा सकता है। तो यहां पर जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है और उन्हें अपने हर तरह से स्वास्थ्य का भी ध्यान देना अनिवार्य है। इस प्रकार से मिथुन राशि के जातक अब किसकी आराधना करें। मिथुन
राशि के जो जातक हैं यदि दुर्गा की उपासना करते हैं या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं या गरीबों को भोजन कराते हैं या वस्त्र का दान करते हैं, कंबल का दान करते हैं, जैसे ठंडी है, ठंडी में यदि आप कंबल का दान करते हैं, गरीबों की दान करने से आपका शनि मजबूत होगा। और जब शनि मजबूत होगा तो आपके आय का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं उत्तम प्रभावशाली होगा। इसलिए मिथुन राशि के जातक विशेष रूप से ध्यान पूर्वक दान पुण्य करते रहें और मां दुर्गा की उपासना करते रहें। मस्तक पर लाल तिलक अवश्य लगाएं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। और कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, अर्थात आपका मन, अर्थात आपकी माता जी। कर्क राशि के जातक अपनी माता का प्रतिदिन पैर छुएं, माताओं का सम्मान करें, मातृशक्ति का सम्मान करें, घर में गृहिणी का सम्मान करें, अपनी पत्नियों का सम्मान करें, परिवार में अर्थात बड़ों का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। वर्ष 2021 आपके लिए बेहद खास रहेगा। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं अब कि कर्क राशि, ये साल कर्क राशि वालों के लिए करियर की दृष्टि से बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि बच्चों की अगर बात करते हैं तो बच्चों के कर्क राशि के जो जातक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बेहद खास रहेगा, क्योंकि आपकी बार शिक्षा काल 2020 में अनेकों प्रकार से कष्टों भरा रहा और इस बार से 2021 में विद्यार्थियों के लिए भी ठीक रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं या सर्विस में हैं तो सर्विस वालों को प्रमोशन का भी योग बनता है। तो ये वर्ष से प्रारंभ में मंगल ग्रह जो है कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए तरक्की दिलाएगी, क्योंकि यहां पर जो मंगल है आपको अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, बॉस आपके ऊपर कृपा कर सकता है। यदि आप व्यापारी हैं अचानक आपको बिजनेस और भी मिलने का योग बनता है। अब व्यापार करने वाले जातकों के लिए शनि बृहस्पति के सप्तम भाव में उपस्थिति अनुकूल परिणाम देगी, क्योंकि यहां पर कर्क राशि की अगर स्थिति की बात करें तो जो बृहस्पति और शनि है वो सप्तम भाव में है। और सप्तम भाव दोस्तों पत्नी जी का भी होता है। घर अगर चलाना है तो परिवार में सुमत होना आवश्यक है। यहां पर अनुकूल परिणाम मिलेगा। इस समय आपको अधिक आर्थिक लाभ होने का संकेत बनता है, क्योंकि कर्क राशि के जातकों को फंडिंग रेशो मिल रहा है और इनको घर में शांति, अर्थात कर्क राशि के जातक मदिरा पान से वंचित रहें और हनुमान जी की आराधना करें या अपनी मां का सत्कार करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि मां की यदि आप आराधना करेंगे, अपनी माता जी को प्रणाम करेंगे, माता जी की आप समय से उनका भोजन व्यवस्था देखते हैं, यथाविधि आप नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, तो आपको कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ और राजनीतिक पक्ष की अगर बात करें तो उन्हें अचानक पद प्रतिष्ठा उन्नति मिलने का योग बनता है। और राष्ट्र की अगर बात करें तो राष्ट्र में भी कहीं उथल फुथल का भी योग बनता है। इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात करता हूं तो कर्क राशि के जो जातक हैं इनके लिए हर तरह से अंतःकरण बड़ा बेहद खास रहेगा, मंगल रहेगा, शनिदेव इनके ऊपर कृपा करेंगे अब की बार और 2021 इनके लिए लाभ का संकेत देगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि का, लियो। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर बात करते हैं 2021 की तो आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति यहां पर 2021 का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए बेहद खास रहेगा। और दूसरी बात है कि यहां पर मिला जुला फल दे रहा है। इस साल धन अर्जित करने के लिए आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरी बात के बड़ी सफलता की ओर आप बढ़ेंगे। पढ़ाई में यदि विद्यार्थी हैं तो उन्हें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और शॉर्टकट ना लें, अन्यथा इनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो विद्यार्थी मन लगा करके स्वाध्याय करें। यदि व्यापारी हैं अपने व्यापार को अच्छे तरीके से सर्वाइव करें, अन्यथा कहीं ना कहीं एलिगेशन भी लग सकता है, कोर्ट कचहरी में जाने का योग बन सकता है और आपके दोस्त यार कहीं ऐसा ना हो आपके लिए गड्ढा भी खोद दे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो आपको बहुत ही अलर्ट तरीके से रहना है। किसी पर यदि कहीं आप साइन करते हैं तो बहुत उस पेपर को आप पढ़ करके साइन करें। यदि आप कहीं जाते हैं दोस्तों से यदि कमेंट्स करते हैं तो आप अपने को पूर्ण रूप से निचोड़ लें और देख लें, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं। क्योंकि हल्का सा भी आपका मार्ग इधर उधर हुआ तो आपको कहीं ना कहीं झटका लगने का योग बनता है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी विशेष ध्यान दें और ठंडी वस्तु से थोड़ा दूर रहेंगे आप। 2021 में आपको बेहद लाभ मिलेगा। हम बात करेंगे कन्या राशि की।
कन्या राशि के स्वामी है बुध, अब बुध के स्वामी है गणेश। आप जानते हैं ना, गणेश जी हैं बुद्धि के प्रदाता, गणेश जी हैं बुद्धि को प्रदत्त करने वाले। और कन्या राशि को 2021 में सौगात देगा शनि, और शनि अगर सौगात देता है तो आपको मिलेगा हर तरह से परिवार में धन, वैभव, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, उन्नति का प्रबल योग बनता है। और यदि आप करते हैं गणेश की उपासना, गणेश सहस्त्रार्चन का करते हैं पाठ, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं या गणेश जी को केसर का तिलक लगाते हैं, चाहे विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या सर्विसमैन हो या हमारी माताएं हो, इन सभी लोगों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहेगा 2021। और 2021 में कन्या राशि के लिए आपके कार्य क्षेत्र सामान्य रहेगा, और आपके यहां पर अगर बेहद जरूरत पड़े नई योजनाएं बनाएंगे, नए व्यापार का या सर्विस कर रहे हैं, अचानक कहीं ऐसा ना हो कि आपको इंक्रीमेंट हो जाए या आपको प्रमोशन हो जाए या कहीं नई सर्विस की खोज में भी आपको जाना पड़ सकता है। तो यहां पर आपके लिए शुरुआत साल का और सबसे अच्छा रहेगा, और अंत का 2021 का समापन का भी बेहतर रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद खास दिन रहेगा, और क्योंकि आपको गणेश की उपासना करना आवश्यक है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं या मोदक आप चढ़ाते हैं वर्ष में, तो आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, घर को सरवाइव करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, सुख शांति समृद्धि चाहिए। तो अगर सुख शांति समृद्धि और मान सम्मान चाहिए तो गणेश अर्चन कीजिए, गणेश सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए, फिर देखिए कैसा चमकता है आपका भाग्य। शनिदेव देंगे कन्या राशि को सौगात, और कन्या राशि के जातक होंगे मालम माल। इस प्रकार से कन्या राशि के लिए बेहद खास रहेगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी है शुक्र, और आपको बताते हैं कि अब की बार जो आपका शुरुआत हो रहा साल का, वो कैसे हो रहा, दिन शुक्रवार और पुख्य नक्षत्र शनि का प्रधान नक्षत्र है, और प्रधान नक्षत्र स्वयं मालिक है, परंतु शुक्र शनि का भी यहां कम्युनिकेशन थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि जो तुला राशि के जातक हैं, यहां पर कई ऐसे बदलाव आपको देखने मिलेंगे तुला राशि के जातकों के लिए, और बदलाव लेकर आ अचानक आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का योग बना रहा है। कई क्षेत्रों में आपके सफलता के आसार होंगे, समाज में, सामाजिक कार्यों में, घर परिवार में, और अपने पारिवारिक माहौल में हर तरह से आपको लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा। और जून या जुलाई की अगर बात करें तो मंगल का गोचर आपके कुंडली में दसम भाव की तरफ लाभ का योग देता है, अर्थात दसम भाव में जब मंगल की दृष्टि बन रही है तो आपके लिए लाभान्वित रहेगा, और हर साल कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता आपको मिलेगी। यदि कोई आप नया निवेश करना चाहते हैं, निवेश कीजिए, फिर देखिए कैसे मिलता है आपको लाभ। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ होगा, सर्विस में अचानक ट्रेडिंग का भी योग बनता है, और जो हमारे विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को भी अत्यधिक लाभ है। तो यहां जो तुला राशि के जातक हैं, इनको यदि इत्र डोनेट करें, यदि इत्र डोनेट करते हैं या इत्र स्वयं लगाते भी हैं, तो इनको खुद से लग्जरी जीवन का योग बनता है। अचानक आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, और ऐसा समाज में आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, उन्नति मिलेगी कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। इसलिए यदि आप दुर्गा की करते हैं उपासना, आपकी वाक पटुता, आप अपनी कार्य क्षमता और समय को इस प्रकार से परिपूर्ण रूप से रखेंगे कि आपको हर तरह से आनंद, मंगल, गान की योग बनेगा, और मंगल की तरह ही आप चमकते रहेंगे। तुला राशि के जातक के लिए 2021 बेहद खास रहेगा, और शनि जी देंगे नया सौगात, और सौगात में आपको जिनको संतान नहीं है, संतान का योग बनता है, और जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह का योग बनता है। और जो कई बार आपने देखा होगा कि आप सर्विस के लिए जाते हैं, इंटरव्यू आप देते हैं, और इंटरव्यू आदि देने के बाद भी आप असफल हो जाते हैं, तो दोस्तों शनि तुला राशि के जातकों को देगा सौगात, अर्थात अचानक आप इंटरव्यू देने जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप कर्जों से है परेशान, क्योंकि आपने फंडिंग किया, आपका फंडिंग रुक गया, अब क्या करें, तो शनि देव की उपासना आपके लिए आवश्यक है। शनि की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, मंगल की आराधना करें, गणेश की आराधना करने से आपको मिलेगा बेहद लाभ। तो यहां पर दो चीज देखना है, तुला राशि के जो जातक हैं सुंदरकांड का पाठ करें या देवी सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो उनके घर में यदि वो व्यापारी हैं या कार्य क्षेत्र में है तो उनको फिर देखिए कैसा मिलता है लाभ। तुला राशि को भी देगा शनि नया सौगात, और आपका मान सम्मान, राजनीतिक क्षेत्रों में भी आपको लाभ का योग बनता है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का। अब वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल,
और मंगल की ही बात चल रही है आज, क्योंकि 2021 आने वाला है। संपूर्ण संसार में मंगल का योग है, क्योंकि लोग कष्टों के जीवन को जी चुके हैं और एक नए जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार बैठे हैं। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इस साल आपके लिए कई मायनों में अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव की कृपा परिपूर्ण रूप से रहेगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पुरानी असाध्य बीमारियों से भी अचानक आपको लाभ का योग बनता है, छुटकारा मिलने का प्रबल योग बनता है। इस साल आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता बनती है। और प्रेम के लिए अगर बात करें, लवर इज पॉइंट, यदि प्रेम प्रसंग की भी बात करें तो यहां वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी बेहद खास है, क्योंकि प्रेम का अर्थ ऐसे नहीं है, आपके परिवार में भी प्रेम है। परिवार में पति पत्नी में प्यार होता है, पिता पुत्र में प्यार होता है, माता पुत्र में प्यार होता है, पारिवारिक प्यार होता है। तो अब की बार 2021 में आप अनुकूल रहेंगे। इस प्रकार से आप अपने प्रेमी को अपना बनाने में सफल होंगे, क्योंकि आप अपनी वाणी से वृश्चिक राशि के जातक धन लाभ, मान लाभ, पद लाभ, प्रतिष्ठा लाभ, वाक्पटुता लाभ के द्वारा वृश्चिक राशि को शनिदेव बेहद खास देंगे। यदि आप देसी घी का दीपक प्रतिदिन जलाना प्रारंभ कर दें हनुमान जी के सामने, फिर देखिए कैसे आपको मिलता है लाभ। और गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय का आप पाठ कीजिए। वृश्चिक राशि के जातक महामृत्युंजय या गायत्री का करें पाठ, उनको मिलेगा हर तरह से लाभ। या लाल आसन पर दुर्गा सप्तशती का अर्गला, किलक, कवच, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आप करते हैं पाठ, तो आपको व्यापार में लाभ, बच्चों में पारिवारिक लाभ। यदि आपका कहीं पैसा रुका हुआ है वह भी पैसा आपको मिल जाएगा। यदि लोन आदि से भी आप परेशान हैं तो शनिदेव आपके उस कार्य को भी संपन्न करेंगे। या आप अगर बात करते हैं ट्रेडिंग का, या आप कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से भी हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बनाने का काम कर रहे हैं, या लोहा आदि से काम कर रहे हैं, इसमें भी आपको शनिदेव देंगे सौगात। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। अब धनी के स्वामी है बृहस्पति अर्थात गुरुदेव। कहते हैं जिस पर गुरु की कृपा हो जाए उसे कोई टाल नहीं सकता। असंभव को संभव करना ही गुरु और भगवती की कृपा है। और धनु राशि के जातकों के लिए अगर दोस्तों आज बात करते हैं, धनु राशि के जातकों की अगर आज बात करते हैं, आपके लिए करियर की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों के द्वारा आपको मदद मिलने का योग बन रहा है और आपके लिए यह वर्ष आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इस साल आपका स्वास्थ्य, असाध्य रोगों से आपको निजात मिलेगा। शनिदेव आपकी परीक्षा ले सकते हैं जिसमें आपको कुछ कष्ट है, अर्थात शारीरिक पीड़ा, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह का भी योग बनता है। परंतु धनु राशि के जातक यदि केसर का लगाते हैं तिलक और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या गणेश जी का आराधना करते हैं तो आपको हर तरह से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। या जैसे गरीब लोग होते हैं, यदि शनि को आपको प्रसन्न करना है तो मान लीजिए दोस्तों, जो परिश्रम करने वाले हैं, आपकी फैक्ट्री में लेबर है उसको मिठाई खिलाइए, आपके फैक्ट्री में एक वर्कर हैं उनको भोजन कराइए, या आप कहीं भी जाते हैं आप भोजन दान करना प्रारंभ कर दिए, लोगों का पेट भरना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए धनु राशि के जातकों का कैसा चमकता है किस्मत। जिनको पुत्र नहीं उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, जो घर नहीं बना पाए अब तक 2021 उनको घर बनाने का एक प्रबल योग बनता है। जो विद्यार्थी पढ़ने में अपने को असहाय महसूस करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास रहेगा। धनु राशि के जातक अपना विशेष ध्यान देंगे। 2021 धनु राशि के जातकों के लिए अब की बार खास रहेगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शुभ फल दे रहा है, क्योंकि मकर राशि में गोचर है। यहां पर गुरु भी अब की बार आप देख रहे हैं, शनि गुरु की युति आपके भाग्य के नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि मकर राशि में है और मकर राशि में गुरु शनि है और शनिदेव जैसा चाहते हैं अपने राशि के व्यक्तियों को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। व्यापारियों के लिए ऐसा बेहद खास दिन रहेगा। नए व्यापार का प्लान बनाएंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर में खुशहाली आएगी। शुरुआती कुछ महीने में कहीं ना कहीं आपका यदि फंड रुका है तो आने में थोड़ा अविलंब होगा, परंतु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर तरह से राहु वर्ष के मध्य में आपको धन का लाभ देगा। आपको अचानक धन का योग बनेगा। यदि आपका धन रुका हुआ है तो अचानक आपको मिलेगा। परिवार में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होगी। इस प्रकार से जो मकर राशि के जातक हैं उनको बेहद खास लाभ प्राप्त होने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर बात करते हैं तो अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था
कि जो कुंभ राशि है उनको मिला जुला फल प्राप्त होगा, क्योंकि शनि कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि, और शनि क्या दे रहे हैं 2021 में अपने राशि के जातकों ले। 2021 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो अनेकों प्रकार की चुनौतियों को सामना करना पड़ सकता है, आपको संघर्ष करने का योग बना रहा है 2021। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उन्हें संघर्ष का योग बन रहा है, और आपको इस साल मिश्रित परिणाम फल प्राप्त होने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, व्यापार से संबंधित यात्रा कर सकते हैं। इस साल आर्थिक जीवन में आपके जीवन में अचानक व्यय आने का योग बन रहा है, अचानक खर्चा बढ़ सकता है। और इस राशि के जो विद्यार्थी हैं इस साल उनको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, इसलिए 2021 में कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा संभल करके रहें, और संभलने के बाद ही उनको हर तरह से लाभ की बात है। अब हम दोस्तों बात करेंगे मीन राशि के। मीन के स्वामी हैं गुरु। मीन राशि के जातकों के लिए यह साल अनुकूल रहेगा। नए साल में आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस साल आपका अपने सहयोगियों के साथ, दोस्तों से आपको आर्थिक लाभ का योग बन रहा है। दोस्तों के साथ आप नया व्यापार कर सकते हैं, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, और इस साल आप अपने सहयोगियों के साथ कहीं अच्छे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति का योग बनेगा। और नौकरी पेशा जातकों के कार्य क्षेत्र में भी भाग्योदय का योग बनता है। इस साल आपको अपने कार्य में अथक प्रयास करने के बाद लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये तो हो गया मीन राशि की। अब हम बात करेंगे कि 2021 में हमारे विद्यार्थियों का जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों अब की बार जो शनिदेव आ रहे हैं, क्योंकि अमरेजे हैं, सर्वसिद्ध हैं, और इस वर्ष विद्यार्थियों के अभी थोड़ा संघर्ष रहेगा। आने वाले शिक्षा काल में भी थोड़ा सा लाभ देने का योग बन रहा है। अगर मैं राष्ट्र हित की बात करूं तो अभी अनेकों प्रकार की जो जनता जनार्दन है, सरकार को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मकर में जब गुरु नीच के अवस्था में आ जाए, वक्री अवस्था में आ जाए, तो सरकार के ऊपर जनता का प्रभाव तीव्र गति का बन जाता है। सरकार समझाना चाहती है, जनता समझना नहीं चाहती है, क्योंकि शनि है अड़ियल। शनि अड़ियल होने के कारण से शनि अपनी बात को मनवाने में माहिर होता है। इसलिए सन 2020 से सावधान तो रहें आप, मगर 2021 में अभी आपको और भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि असाध्य बीमारियों का भी प्रकोप रहेगा। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं, भारत टीवी डराने की बात नहीं कर रहा, जो नेचुरल वस्तु है उसको, आपको नेचुरल बात है उसको बताया जा रहा। क्योंकि अगर मैं कोरोना वायरस की बात करूं तो वर्तमान में 2021 में आने वाले स्वरूप में और भी स्थिति इस प्रकार से बनेगी कि 2 गज की दूरी है मजबूरी, मास्क है जरूरी। इस प्रकार से दोस्तों अपने को सावधान करना आवश्यक है। बाहर की वस्तुओं का कम सेवन करें, अपने रहन सहन खान पान पर विशेष ध्यान दें। इन्हीं सब बातों के लिए इस नव वर्ष की तरफ से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म की तरफ से आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।